श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ लक्ष्मी। आज इस वीडियो में जानेंगे धनतेरस दिवाली जो गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा से महापुराण में वर्णित नियम बताए गए हैं उस विधि से करने का प्रयत्न करेंगे। संपूर्ण विधान कैसे करें, किस विधि से शुभ मुहूर्त क्या स्नान करना आवश्यक है, संपूर्ण नियम पूजा के बाद सामग्री का क्या करें, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो वीडियो संपूर्ण रूप से देखिए और बने रहिए। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं जिस स्थान पर भी आप पूजा करें उस स्थान पर आप एक चौक पूर लीजिए, अर्थात रंगोली की तरफ। रंगोली, इसमें रंगों का प्रयोग आप अन्य जगह करें अति उत्तम है, परंतु जहाँ पर पूजा करेंगे सुख सौभाग्य संपदा के रूप में जाने जाते हैं आटे और हल्दी का चौक पूरना। तो आप सभी इस तरह से उस स्थान पर अष्टदल कमल बना लीजिए या स्वास्तिक बना सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। पहले जिस स्थान पर भी पूजा कर रहे हैं उसे पहले आप अच्छी तरह से, जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक गीले कपड़े से पोंछ लीजिए। प्राचीन समय में तो गुरुजी कहते हैं मिट्टी से उस स्थान को या गोबर से लीपा जाता था। उस स्थान पर माँ लक्ष्मी और इसी स्थान पर आप सभी देवी देवताओं का पूजन करेंगे। दिवाली की पूजा, भाई दूज की पूजा, सभी पूजा इसी स्थान पर होंगी। तो प्रथम दिन धनतेरस की इस तरह से आप सभी पूजा करेंगे। आप सभी उस स्थान को पूर्ण रूप से साफ सुथरा कर लीजिए गंगा जल मिश्र। अब घर पर तो लीपन इत्यादि का कार्य तो अब होता नहीं है, तो इस तरह से साधारण सरल तरीके से भी पूजा की जा सकती है। आप सभी सबसे पहले एक जहाँ पर भी स्वास्तिक या जो है रंगोली बनाएंगे आटे का प्रयोग करें, ज़्यादा उत्तम होगा। साथ के साथ लाल कपड़ा बिछा लीजिए और एक पटे के ऊपर आप सभी इस तरह से सामग्री को सबसे पहले देख लीजिए। और पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन होगा प्रदोष काल में, अर्थात सांझ के समय ही जो है माँ लक्ष्मी की धनतेरस देवता की पूजा की जाती है। यह दिन धन्वंतरी देवता अर्थात जो आरोग्य के देवता माने जाते हैं धन्वंतरी जी, उनकी पूजा के लिए माना जाता है। तो उनकी पूजा में दवाइयों का विशेष तौर पर, जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, देवता माने जाते हैं, तो अमरबेल का प्रयोग होता है। अमरबेल न होने की स्थिति में आप एलोवेरा ले सकते हैं, आंवला चढ़ा सकते हैं उन्हें, या आयुर्वेद से संबंधित जो हमारे रोग दोष शोक का नाश करती है वह सभी औषधि ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुरुजी ने 7 जो है अमरबेल की टुकड़े रखने को कहा है। आप इस तरह से रख लीजिएगा। पंसारी की दुकान या किसी भी जगह यह प्राप्त हो जाते हैं, किसी भी पेड़ पर रखी हुई, ठीक है। पुष्प ले लीजिए। 7 कमल गट्टे आप सभी को रखना है इस कार्य को करने के लिए। थोड़ा सा चावल पूजा के लिए चाहिए होंगे, वह भी आप सभी रखें। साथ ही गुरुजी कहते हैं जो नई सामग्री आप इस दिन लाए हैं पूजा के स्थान पर रखने के लिए, चांदी सोना जैसा भी जो भी लाए हैं उसे जरूर से रख लीजिएगा। साथ के साथ आपको यह भी बताना चाहूँगी जिस विधान से आप पूजन करते हैं ना, उस पूजा को भी जैसे हर साल आपके होती है उस तरह आपके बड़े बूढ़े करते हैं उस तरह से भी करें। साथ के साथ इस तरह से भी आप सभी उसी के जैसे पूजा नियमित करते हैं ना दिवाली की, साथ के साथ इन चीज़ों को भी एक सरलतम तरीके से कीजिएगा ताकि शिव महापुराण का यह उपाय, यह पूजा आपके भाग्य को प्रबल करे, ठीक है। अब आपको 2 सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसा मैंने स्क्रीन पर रखा हुआ है आप देख पा रहे हैं। दोनों अगर आपके पास चांदी के सिक्के हैं तो चांदी के सिक्के ले लीजिए, नहीं तो आप सभी साधारण सरल तरीके से एक चांदी का सिक्का जो कि माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी के स्वरूप में अंकित है, उसमें सभी चीज़ें वह आपको रखना है। दूसरा आप धन कुबेर जी के नाम का रखेंगे, ठीक है। यह 2 आप सिक्के रखिएगा। कुछ मिष्ठान रखिएगा, फल रखिएगा, साथ के साथ पीले चावल जरूर से आप सभी को रख लेने हैं संकल्प लेने के लिए और माँ लक्ष्मी को अपने विशेष उपाय के लिए, ठीक है। हल्दी रखनी है, कुमकुम रखना है, पुष्प रखना है, कुछ रुपए भेंट स्वरूप रखिएगा। 7 कमल गट्टे रखने हैं, अमर बेल की 7 गांठ रखनी है या 5 भी रख सकते हैं, हल्दी की गांठ रखनी है। यह सामग्री है पूजा की आपको जो आवश्यक होगी। इसमें 2 दीपक विशेष है, एक सरसों के तेल का दीपक, एक जो है माटी का दीपक, ठीक है, सरसों का और घी का, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा। और आप सभी को आवश्यक रूप से 7 दीपक ऐसे बनाने हैं जो आपको दीपदान के लिए प्रयोग करने हैं, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हैं, एक तो इसमें सभी दीपक सबसे पहले यह जान लीजिए कि घी के लगेंगे, एक सरसों के तेल का लगेगा, ठीक है। यह चीज़ नोट डाउन करते हुए आटे का ही दीपक प्रयोग में लेना है जो 7 दीपदान के लिए जाएंगे। आप इन चीज़ों को संपूर्ण रूप से देखिए, समझिए, आपको पूर्ण रूप से विधान ज्ञात हो जाएगा। अब जहाँ पर भी गुरुजी कह रहे हैं पूजा कर रहे हैं आप, उस स्थान पर एक थाली के ऊपर सबसे पहले आप स्वास्तिक बना लीजिए। अगर
उत्तम रहेगा। आपके पास कांसे की, पीतल की थाली हो तो सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि पूजा में यही सम्मिलित की जाती है और शुभ मानी जाती है। हल्दी और कुमकुम से इस तरह से स्वास्तिक बना लीजिए एक थाली के ऊपर। उसके ऊपर आप जो सिक्का गुरुजी ने कहा है ना पूजन के लिए रखने का, एक उसमें कुबेर जी भगवान का है, क्योंकि इस दिन कुबेर जी का पूजन होता है। एक उसमें धन्वंतरी जी के नाम का है, ठीक है। एक जो अलग सिक्का है वह धन्वंतरी जी भगवान जो कि आरोग्य के देवता हैं उनके नाम का सिक्का है। और जो दूसरा सिक्का होता है वह इस दिन पूजा होती है, आप सभी जानते होंगे, आरोग्य के देवता धन्वंतरी जी का। और जो चांदी का सिक्का हो या एक अलग से सिक्का हो वह लक्ष्मी और गणेश जी का सिक्का माना जाता है। चाहे तो आपके पास नहीं हो तो इस तरह से आप दोनों सिक्के सामान्य जो हम पूजा में या खर्च करने में लेते हैं उन सिक्कों को ले सकते हैं। मेरे पास एक गणेश जी और लक्ष्मी माँ के नाम का सिक्का है, वह मैंने रख लिया है। गुरुजी ने जैसा कहा है मौली बांध लीजिए, तो उसमें तो मैं मौली नहीं बांध रही हूँ, क्योंकि वह साक्षात स्वरूप है माँ लक्ष्मी, श्रीहरि मात लक्ष्मी और गणेश जी का। तो दूसरे सिक्के में मैं बांध रही हूँ, आप सभी देख पा रहे होंगे मैंने बांध लिया है। चावल का आसन देकर, पीले चावल का आसन देकर उन्हें विराजमान कर लीजिए। कभी भी कोई भी मूर्ति खाली जमीन पर नहीं रखी जाती, किसी थाली पर भी रख रहे हैं तो उस पर भी आप सभी चावल का आसन दे दीजिए, तभी जो है आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। आपके पास अगर लक्ष्मी माँ गणेश जी की भी कोई मूर्ति प्रतिमा है तो उसे भी रख लेंगे तो ज़्यादा उत्तम होगा। नहीं तो आप साधारण सरल तरीके से जैसे गुरुजी ने बताया है उस अनुसार भी कर लेंगे। बड़ी पूजा है तो साधारण सरल तरीके से इन चीज़ों को रख सकते हैं। अब जो तेल का दीपक है उसे आप सभी ध्यान से सुनिए। माता रानी के बाएं हाथ की ओर आपको तेल का दीपक लगाना है। पूर्व दिशा की ओर इसका मुख करना है या उत्तर दिशा की ओर, इस बात का ध्यान रखें। और जो घी का दीपक होगा वह माता रानी के दाहिने ओर होगा और सभी दीपक में लंबी बत्ती का प्रयोग होगा। इस चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। 7 दीपक तो हमें आटे के दान करने के लिए निकालने हैं, उन्हें अलग रखिएगा जो मैंने सामग्री दिखाई। 2 दीपक पूजा के स्थल पर रखने हैं। एक इसमें घी का दीपक होगा, एक सरसों के तेल का होगा, ठीक है। उनके नीचे भी चावल का आसन देकर उन्हें प्रज्वलित कर लीजिए, क्योंकि सभी पूजा में सबसे पहले जो है दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तभी जो है वह पूजा हमारी संपूर्ण मानी जाती है। अगर आपके घर पर इस तरह से कुबेर जी का यंत्र है, कुबेर जी की प्रतिमा फोटो है तो वह भी रख सकते हैं, अत्यधिक शुभ रहेगा। नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, साधारण सरल तरीके से भी आप सभी पूजा कर सकते हैं। हमने जो सिक्का रखा है वह कुबेर जी महाराज के स्वरूप में अर्थात धन्वंतरी जी के स्वरूप में ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उनका आवाहन करें, आपके पास मूर्ति प्रतिमा नहीं है तो उनका आवाहन करें। इस तरह से पीले चावल ले दाहिने हाथ में और अक्षत ले, अपना नाम गोत्र बोलें, धन्वंतरी जी महाराज, कुबेर जी महाराज, अपने इष्ट पित्र, अपने कुल देवी देवता, अपने सभी देवी देवता, माँ लक्ष्मी, गणेश जी महाराज, श्री हरि विष्णु का आवाहन करें, ध्यान करें और कहें कि मैं आज आपकी पूजा करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। मेरी पूजा को संपन्न करें और मुझे इसका उचित फल दे, जीवन में किसी चीज़ की कमी ना हो, ऐसा कहते हुए संकल्प लेकर जमीन पर उस चावल को छोड़ दीजिए। अब सबसे पहले जो आपने माँ लक्ष्मी गणेश जी को सिक्के के रूप में स्थापित कर रखा है उन पर आप सभी आवश्यक रूप से रोली, चंदन, अक्षत, मोली, कुमकुम सभी चीज़ें समर्पित करें। दूसरा सिक्का जो कि धन्वंतरी जी के स्वरूप में है उन पर भी आप सभी रोली, हल्दी, कुमकुम, मोली सभी चीज़ें समर्पित करें। मूर्ति प्रतिमा स्थापित कर रखी है तो उन पर भी यही चीज़ें समर्पित करें। साथ ही जो दीप प्रज्वलित कर रखा है दीप देवता, उन पर भी आप सभी रोली, चंदन, मोली इत्यादि समर्पित करें। इस तरह से आप साधारण सरल तरीके से पूजा करें। यह पूजा धनतेरस के दिन की है। इसके साथ ही आप सभी गुरुजी कहते हैं आवश्यक रूप से अब इसी स्थान पर नियमित पूजा करेंगे। जैसे दिवाली की पूजा करेंगे तो उसमें सामग्री की और बढ़ोतरी होगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कौन कौन सी सामग्री दिवाली पूजा में लगेगी। आप कहेंगे तो दिवाली पूजा की भी वीडियो आपको दे दूंगी, ठीक है। अब आप सभी ने विधि विधान से पूजन कर लेना है। गणेश जी महाराज हैं तो आप सभी को वहाँ पर विराजमान हैं, उनके साथ अगर आप सुपारी और यज्ञोपवीत अपनी इच्छा अनुसार, बड़ी पूजा है, समर्पित कर देते हैं तो अत्यधिक शुभता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यह आपने गुरुजी जब पूजा कराते हैं तब देखा होगा। आपको रोज इसी विधान से गुरुजी कहते हैं नियमित रूप से दिवाली के 5 दिनों तक पूजन करना है। 5 दिन पूजन करने के बाद आप सभी अंतिम दिन इन सभी चीज़ों को, रुपये का सिक्का, चांदी
चांदी का सिक्का और धन्वंतरी जी को अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब आप सभी नियमित रूप से जैसा पूजा करते हैं, जैसे मैंने बताया, आप सभी उन जो है, जैसे प्रथम दिन की तो धनतेरस की यह पूजा हो गई, आप सभी को करनी है। दूसरे दिन की अर्थात दिवाली की पूजा आप अपने अनुसार करें, परंतु गुरुजी ने बताया है उसमें आप सभी को आवश्यक रूप से धनिया, गुड़ जो कि धन में वृद्धि करने में सहायक माना जाता है, धनिया रखना है, हरा मूंग रखना है, मिष्ठान रखना है, यह सभी चीज़ें रखनी है जिससे कि आपकी पूजा संपन्न हो। और साथ के साथ गुरुजी के अनुसार यह भी पूजा करें। और आपके कुल देवी देवता, अपने पितरों की और माँ लक्ष्मी की आपके घर पर जैसी पूजा होती आ रही थी वह भी पूजा आप इसमें इंक्लूड करें, सम्मिलित करें। अब हम सभी ने धन्वंतरी जी, भगवान माँ लक्ष्मी को जो अमरबेल है वह समर्पित कर दी है, साथ के साथ कमलगट्टे समर्पित कर दिए हैं, और आवश्यक रूप से हम सभी ने हल्दी की गांठ भी समर्पित कर दी है। गुरुजी खास उपाय बताते हैं जिसमें गुरुजी कहते हैं अपने दोनों हाथों में सबसे पहले आप सभी हल्दी लगाएं और 7 बार माँ लक्ष्मी गणेश जी को समर्पित करें। दोबारा से 7 बार आपने कुमकुम लगाना है अपने हाथ में, और देखिए मैंने दोनों हाथों में लगा रखा है। इस तरह से 7 बार अपनी मनोकामना कहते हुए पहले हल्दी समर्पित करें, दोबारा कुमकुम समर्पित करें, ठीक है। गणेश जी महाराज और माँ लक्ष्मी को धन की कमी जीवन में किसी तरह से ना आए, ऐसा कहते हुए आप 7 बार इस तरह से समर्पित करें। यह सरल सही विधि होती है, संपूर्ण विधि होती है जो धनतेरस की पूजा में आप सभी को करनी है। साथ ही वस्त्र रूपी कलावा या जो आप माता रानी को सुहाग की सामग्री, चुन्नी इत्यादि समर्पित करना चाहते हैं वह आपकी इच्छा है। अब पूजा हो जाने के पश्चात 5 दिनों की कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, सभी चीज़ें फेंके नहीं, दान न करें, तिजोरी में इन चीज़ों को रखें। इससे शुभ होगा और बहुत अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी जो भी चीज़ नई लाए हैं, जैसे मैं चांदी का एक दीपक लाई हूँ, साथ ही कुछ कान के जो धागे हैं मेरी बेटी को चाहिए थे तो इसी दिन लाना मैंने शुभ समझा, तो एक साथ ही मैं चांदी का सिक्का भी लाई हूँ, तो मैं माँ लक्ष्मी के निमित्त यह समर्पित कर दूंगी। इस पर भी धूप दीप अक्षत समर्पित करेंगे। यह संपूर्ण पूजा विधि होती है। आप चाहें तो इस स्थान पर धनिया इत्यादि भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। इसके साथ ही मिष्ठान गुरुजी ने कहा या बताशा गुड़ जो भी आप रखते हैं वह भी आप सभी नियमित रूप से माँ लक्ष्मी को समर्पित करेंगे। इस तरह से आप सभी को धनतेरस की पूजा करनी है। हालांकि त्रयोदशी के दिन 13 दीपदान का विधान है, वह भी आप कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु गुरुजी ने इच्छा पूर्ति के 7 आटे के दीपक लगाने को कहा है। फल समर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य समर्पित करें, विधि विधान से पूजन करें, और साथ के साथ आप जल का लोटा भी श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के निमित्त जरूर से रखें। इस तरह से आप सभी को सरलतम पूजा यह करनी है जो कि शिव महापुराण में है, और इससे धन की कमी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। अब जो चीज़ हम नहीं ला पाए हैं उसकी जो है पूर्ति के लिए हम सभी इसमें रुपया इत्यादि भी रख देंगे ताकि हमारी पूजा पूर्ण रूप से संपन्न हो पाए, कोई भी कमी न रहे। जल का लोटा जो कि भगवान जी को भोग लगाया है तो जलपान करना आवश्यक होता है, तो इस तरह से आपको पूजा अपनी कर लेनी है। साथ ही गुरुजी कहते हैं आप सभी को एक नियम के तहत इस तरह से अपनी झोली को आगे रखना है, अपनी मनोकामना बोलनी है, प्रार्थना करनी है और झोली को अपनी ओर गिरा लेना है, ठीक है। जैसे झोली मतलब जो आंचल होता है महिलाओं का या पल्लू होता है उसे अपनी ओर गिरा लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको अपनी पूजा परिपूर्ण संपूर्ण करनी है। साथ ही गुरुजी कहते हैं आप सभी अपने हाथ में चावल लें और पीले चावल अपनी मनोकामना अंत में माता रानी से कहें, प्रार्थना करें, रोग दोष कष्ट मिट जाए। हे माता रानी, मेरे घर में क्यों हर चीज़ की कमी है, मेरे परिवार का धन क्यों नहीं रुकता, व्यापार में बढ़ोतरी क्यों नहीं होती, संपदा में वृद्धि क्यों नहीं होती, ऐसी माता रानी से प्रार्थना करें। अब यह नियमित आप पूजा करेंगे, साथ के साथ अन्य पूजा भी आप करेंगे। अब जो 7 दीपक है उनसे माता रानी की, गणेश जी महाराज की जो आटे के दीपक लगाए हैं उनसे विधि विधान से आप माता रानी गणेश जी का पूजन करेंगे। सभी देवी देवताओं से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होंगे और इन 7 दीपकों को आप सभी सबसे पहले घर के दरवाजे पर लगाएंगे, माँ तुलसी में लगाएंगे, घर के जो हॉल है वहाँ पर लगाएंगे, एक दीपक घर के मंदिर में ही रख देंगे, एक रसोई घर में रखेंगे, साथ के साथ अन्य दीपक जो आप विशेष स्थान जैसे पितरों के नाम का छत पर रखते हैं या जो है आप अन्य स्थानों पर रख सकते हैं। इस तरह से संपूर्ण पूजा विधान मैंने बताने का प्रयत्न किया। जो भी चीज़ रह गई हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।